शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की बात कर रहे हैं। तो वो उनको लेकर के टीवी चैनल सडनली पिछले अगर हम उनके पिछले किसी विवाद को अगर सोचते हैं तो उसमें हमने देखा कि कई बार टीवी चैनल के एंकर्स ने जाकर उनको घेरना शुरू किया, फिर उनके साथ बहसबाजी भी दिखाई दी कई बार। लेकिन इस बार वो तमाम चैनल जो है फेवर में दिखा रहे हैं। वो जो घटना हुई है, क्या घटना को लेकर के टीवी चैनल्स की आत्मा जाग गई है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, इसलिए वो दिखा रहे हैं, या फिर यहाँ भी खेमेबाजी का असर दिखाई दे रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को बहुत ज्यादा इस विवाद को आगे बढ़ाने की बजाय जो गलती हुई है प्रशासन से, जो जिस तरीके से चूक हुई है, प्रशासनिक अधिकारियों को जाके शंकराचार्य से माफी मांगना चाहिए, उनका धरना खत्म करवाना चाहिए और इस विवाद को समाप्त करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। बड़ी दिलचस्प सी एक खबर सामने आ रही है, लगातार टीवी चैनल पर छाई हुई है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं, उनको लेकर के जो विवाद बढ़ा हुआ है, उसमें एक इंटरनल पॉलिटिक्स जो है उसकी तस्वीर दिखाई दे रही है, जो पर्दे के पीछे है, जिस पर टीवी चैनल चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन हमारी नजर जो है वो उन टीवी चैनल्स पर बनी हुई है। जो टीवी चैनल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नहीं दिखाना चाहते, नहीं दिखाते थे, या यूं कहें कि जो व्यक्ति सरकार से टक्कर ले रहा है उसको बढ़ावा नहीं दे सकते थे, लेकिन यहां पर दिखाई दे रहा है कि शंकराचार्य के फेवर में तमाम टीवी चैनल्स एक एक करके उतरते जा रहे हैं। चाहे आप आज तक की बात कर लीजिए, चाहे एबीपी न्यूज की बात कर लीजिए, और भी कई ऐसे टीवी चैनल हैं, रिपब्लिक की बात कर लीजिए, जो कि अब धीरे धीरे करके उसी गंगा में गोते खा रहे हैं जहां पर खुद शंकराचार्य हैं। ऐसा क्या हो गया, ये इसके पीछे की क्या पॉलिटिक्स है? क्योंकि बहुत कुछ है जो सामने दिखता नहीं है, लेकिन पीछे की राजनीति के एक से दूसरे बिंदु को जोड़ते हुए कहानी पूरी कर देता है। हमारे साथ चर्चा के लिए इस वक्त धर्मेंद्र सिंह भदौरिया जी जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत गहरी समझ रखते हैं, इस पूरे मामले को भी अच्छे से समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि राजनीति के उन तमाम दिग्गजों की अंदर की कहानी भी समझते हैं। भले ही वो मुझे उतनी बात बताएं जितनी की जरूरी है, तो मैं वहीं से सवाल शुरू करती हूँ कि एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है धर्मेंद्र जी कि ये कैसे हो रहा है? मतलब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जो है वो लगातार सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, और सरकार के खिलाफ बोलते बोलते ये परिस्थिति आ गई उनके साथ। ये परिस्थिति आनी भी चाहिए थी कि नहीं, ये भी सवाल है। विनीता जी नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि अविमुक्तेश्वरानंद जो ज्योतिष मठ के शंकराचार्य हैं, उनको बहुत खुला बोलने के लिए भी जाना जाता है। और ये पहला अवसर नहीं है जब वो बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कह रहे हैं। वो लगातार ये कहते रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के बारे में भी उन्होंने हमेशा कहा है कि वो मुख्यमंत्री हैं। अगर वो मुख्यमंत्री हैं, चूंकि धर्माचार्य जो होता है वो धर्म की शपथ लेता है, और एज ए मुख्यमंत्री जब शपथ ली जाती है तो योगी आदित्यनाथ ने धर्मनिरपेक्षता की शपथ ली है। तो जब वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ली है तो वो योगी नहीं हो सकते, वो अभी मुख्यमंत्री हैं। ऐसा वो लगातार कहते रहे। ये ऐसा नहीं है कि वो अभी गंगा जी का जो ये प्रकरण हुआ, जो इलाहाबाद का प्रकरण हुआ शाही स्नान का, उसके बाद उन्होंने ऐसा बोला है, ऐसा नहीं है। वो लगातार बोलते रहे, और साथ ही साथ वो गाय की गौरक्षा हो या और दूसरे जो धर्म के इशू होते हैं उन पर लगातार वो बहुत ही खुलकर बोलते रहे। और अभी ये जो इंसिडेंट जो सामने आया है, जो हम देख रहे हैं, तो अब इसके बाद से वो थोड़ा सा और ज्यादा ऐसा लग रहा है कि खुल के बोल रहे हैं, बिकॉज कि चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, अखिलेश यादव हो, या दूसरे अन्य जो नेता हैं, उनका समर्थन भी उनको काफी मिला है। लगातार फोन आ रहे हैं विपक्षी दलों के नेताओं के। इस कारण से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो ज्यादा बोल रहे हैं, पर वो लगातार ऐसा कहते रहे। लेकिन खुलकर बोलने की भी तो सजा मिलती है ना? हाँ, खुल के बोलने की सजा मिलती हो सकता है कि इसी के कारण ये ईगो क्लैश हो गया हो उनके यहाँ इलाहाबाद में यूपी सरकार का। तभी वो शाही स्नान पर जो विवाद हुआ उनका, सॉरी, माघ मेले में स्नान पर जो विवाद हुआ है, वो इसी कारण से मुझे लगता है। अगर मैं ये बात करूं कि योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ दिल्ली की अगर बात की जाए, तो इन दोनों के रिश्ते को लेकर हमेशा ये चर्चा रही है कि कुछ बात बन नहीं रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ रही है। और उत्तर प्रदेश में तो इतने कयास लगाए जाते हैं कि अब नहीं 11 महीने के बाद योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चली जाएगी। तो ये सब कुछ तब हो रहा है जब दोनों जगह पर बीजेपी की सरकार है। ऐसी परिस्थिति में अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर के भी बीच में एक खिंचाव पैदा हो रहा है। पहली बात तो क्या आप उस विवाद को, जो
दिल्ली और लखनऊ के बीच है, उसको मानते कि ये जो परिस्थितियां हैं कुछ ना कुछ चर्चा में आती हैं, यूं ही हवा में नहीं है? नहीं, ये लगातार मोटे तौर पे जैसे हम देखें कि आज अमित शाह लखनऊ गए हैं और उन्होंने ऐलान किया कि तीसरी बार लगातार बीजेपी की सरकार बनेगी राज्य में और एक विकसित राज्य के रूप में डेवलप कर दिया है उत्तर प्रदेश को। और हमने देखा है कि जब भी योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हैं या किसी सभा में उनसे बातें की जाती हैं या क्वेश्चन जो पत्रकार करते हैं रिलेशन के बारे में, तब वो भी कभी भी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की अवज्ञा जैसी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करते हैं या ऐसी कोई शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिससे कि ये मैसेज जाए आम लोगों में कि कहीं कुछ गड़बड़ है। जो व्यक्ति खुल करके अभी तक अपनी ही सत्ता को चैलेंज कर रहा था, मैं शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद की बात कर रही हूँ, तो वो उनको लेकर के टीवी चैनल सडनली पिछले, अगर हम उनके पिछले किसी विवाद को अगर सोचते हैं तो उसमें हमने देखा कि कई बार टीवी चैनल के एंकर्स ने जाकर उनको घेरना शुरू किया, फिर उनके साथ बहसबाजी भी दिखाई दी कई बार। लेकिन इस बार वो तमाम चैनल जो है फेवर में दिखा रहे हैं। वो जो घटना हुई है, क्या घटना को लेकर के टीवी चैनल्स की आत्मा जाग गई है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए इसलिए वो दिखा रहे हैं, या फिर यहाँ भी खेमेबाजी का असर दिखाई दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो कि टीवी चैनल कोई पक्ष में आ गए या विपक्ष में आ गए। असल में जो घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब जैसे अगर उनको माने कि मुक्तेश्वरानंद अगर मान लो शंकराचार्य भी नहीं है, पहली बात तो ये है कि वो बाकायदा शंकराचार्य बने एक प्रक्रिया के तहत और कोर्ट में चैलेंज रहा है, तो वो स्वरूपानंद सरस्वती जी के समय से भी वो विवाद है, लगातार रहा है। मैं दूसरी बात ये कहता हूँ, मान लो अगर वो एक बार को वो शंकराचार्य नहीं भी हैं, तो संत तो हैं ही, इसमें तो कोई विवाद नहीं है। तो एक संत के साथ या उनके अनुयायी जो साथ में चल रहे हैं उनके साथ दुर्व्यवहार जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो उस परिस्थिति से इलाहाबाद प्रशासन बच सकता था। वो ये स्थिति ठीक नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा जाग गई है जैसी बात नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा गलत प्रशासन का रवैया गलत है उसमें। अब उसमें गलती किसकी है, किसने कहा, ये शोध की बात हो सकती है या उसमें जांच के विषय हो सकता है, पर वो जो धर्मगुरु हैं या जो धर्माचार्य हैं उनके साथ इस तरीके का प्रशासन का व्यवहार वो ठीक नहीं। यहाँ पर अगर इसी संत की बात की जाए शंकराचार्य की, तो इन्होंने लगभग योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों में से किसी को बख्शा नहीं है कभी भी। इसमें चर्चाएं वायरल वीडियो में ये भी चलने लगी हैं कि बावजूद तमाम आलोचनाओं के नरेंद्र मोदी अंबानी की शादी में इनके पास जाकर अपना नमन करते हैं, मस्तक झुकाते हैं, और योगी आदित्यनाथ इन्हें पिटवा देते हैं। तो ये दो तरह की अलग अलग लीडरशिप है। ये लीडरशिप कैसे चीजों को आगे ड्राइव नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये लीडरशिप का मामला है। आपने देखा होगा कि बनारस में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब भी विवाद हुआ था, और तब तो काफी मतलब सीधे ये मुक्तेश्वरानंद के ऊपर ही लाठियां बजी थी और बकायदा उसमें वो हुआ था। और फिर वो उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, अखिलेश यादव सरकार ने बाद में माफी मांगी थी और वो विवाद फिर शांत हुआ। ये दूसरी बार ऐसा विवाद हुआ है उनके साथ। और ये अकेले यही शंकराचार्य नहीं है। जैसे पुरी के शंकराचार्य जी के बारे में कहा जाता है कि वो तो थोड़ा सा सॉफ्ट हिंदुत्व वाले हैं या प्रो भाजपा वाले हैं या उनके लिए थोड़ी सहृदयता रखते हैं, पर जिन मुद्दों पर बोलते हैं तो वो भी खुलेआम ही बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो नहीं लगता है कि पहले से रुख ऐसा रहा है, ऐसा नहीं। बिल्कुल पुरी वाले शंकराचार्य भी बिल्कुल खुलकर बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, जबकि उनका बैकग्राउंड एबीवीपी से आता है। और इनका बैकग्राउंड एबीवीपी से नहीं है, लेकिन ये क्योंकि स्वरूपानंद सरस्वती जी को ऐसा माना जाता था कि इंदिरा गांधी जी को उन्होंने जो अपने यहाँ आश्रय दिया था और उन्होंने हिंदू माना था जब वो पुरी विवाद हो गया था उसके बाद, तो इसके उससे माना जाता है कि स्वरूपानंद सरस्वती जी कांग्रेस के काफी नजदीक थे। कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के वो गुरु रहे हैं, खुलेआम दिग्विजय सिंह और दूसरे अन्य बड़े नेताओं के वो गुरु थे। तो इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि उनके ये शिष्य हैं तो ये कांग्रेस के साथ होंगे। पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि किसी भी धार्मिक जो पदवी है, सर्वोच्च गुरु है हिंदू धर्म के,
वो कभी भी किसी भी सरकार के पक्ष में रहेंगे या विपक्ष में रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो अपनी धर्म की एक बात उनके अनुसार जो उनको सच लगता है, उस अनुसार वो बोलते हैं। और हमने देखा है गाये बगाए कि शंकराचार्य का जो अभी तक की जो हिस्ट्री रही है, वो लोग धर्म के मामले में एक पक्ष लेते हैं। जैसे कि राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो चारों शंकराचार्य हमेशा से एक ही मत के रहे हैं कि हाँ बनना चाहिए। किसी भी पीठ ने कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं बनना चाहिए या गाय की रक्षा तो होनी चाहिए। डिफरेंसेस कहाँ आ गए? हमेशा सभी शंकराचार्यों ने कहा कि गाय की रक्षा होनी चाहिए। डिफरेंसेस कहाँ आ गए फिर? नहीं, डिफरेंसेस तो ये तो क्या कह सकते हैं डिफरेंसेस के बारे में, वो दोनों लोग ज्यादा अच्छे से जान रहे होंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि कई बार सरकार की आलोचना या सरकार के कार्यों की आलोचना को पर्सनल ले लिया जाता होगा या उनको नापसंदगी की जाती है, उसमें ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हुआ होगा। तो शंकराचार्य से सबूत मांगा जा रहा है कि भाई आप अपने दिखाइए सबूत कि आप हैं शंकराचार्य की पोजीशन पर। नोटिस दिया गया उन्हें। तो यानी कि पहली बात तो योगी सरकार उन्हें शंकराचार्य मानने को तैयार नहीं है। जो मुख्यमंत्री खुद भगवा धारण किए हुए हैं, वो इस संत से उनके पद का सबूत मांग रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को कितना पता होगा, कहना मुश्किल है। अब हेड ऑफ द गवर्नमेंट वही है, तो इसलिए उनका नाम आता है। अब जो नगर निगम प्रशासन ने जो दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को बहुत ज्यादा इस विवाद को आगे बढ़ाने की बजाय जो गलती हुई है प्रशासन से, जो जिस तरीके से चूक हुई है, प्रशासनिक अधिकारियों को जाके शंकराचार्य से माफी मांगना चाहिए, उनका धरना खत्म करवाना चाहिए और इस विवाद को समाप्त करना चाहिए। ऐसा हमेशा कहा जाता है धर्मेंद्र जी कि प्रशासन जो है वो जो मुखिया है उसके इशारे को भी समझता है। कोई ऐसा अधिकारी जो इशारा ना समझे और उल्टी लीक पे चला जाए तो उसे बेवकूफ कहा जाता है सिस्टम में कि देखो ये समझ नहीं रहा ऊपर का क्या इशारा है। यहाँ पर ये प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी क्या उस इशारे को नहीं समझ पाए? अगर उन्हें आज माफी मांगनी पड़ेगी तो इन सब अधिकारियों को इतना तो पता होगा ना कि अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो शंकराचार्य एक बड़े पद पर है। जब अगर मैं कुंभ मेला भी याद करूं तो उसमें भी विरोध के स्वर इन्हीं के शिविर से आ रहे थे। नहीं, अभी तो ऐसा है कि अभी तो प्रशासन ने माफी मांगी नहीं है, तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जरूर कहा है कि शंकराचार्य भगवान के साथ जो हुआ है उसमें हम बात करेंगे और पूजनीय है वो शंकराचार्य जी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो वो भी उप मुख्यमंत्री हैं, तो सरकार की तरफ से मुझे लगता है कि एक बात तो आई है। हालांकि और जो उनके खेमा है योगी आदित्यनाथ के सामने वाला खेमा केशव प्रसाद मौर्य, और दिल्ली में अगर अमित शाह की बात करें तो ये तमाम वो लोग हैं। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है, अगर मीडिया के कंट्रोलिंग की बात की जाए जो सीधा पीएमओ से जहां की डायरेक्शंस मेनली चलती हैं, तो ये तमाम चीजें जो हैं वो अभिमुक्तेश्वरानंद के फेवर में चल रही हैं और योगी आदित्यनाथ सामने खड़े हैं। जबकि ठीक एक साल बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर खटक तो है ना। ये चुनौतीपूर्ण घटनाक्रम तो है, मतलब सरकार के दृष्टि से, राज्य सरकार की दृष्टि से, क्योंकि जो सरकार सबसे ज्यादा भगवा और उस पर रहती है और हमेशा लीड लिए रहती है, इस बार प्रशासनिक चूक कहें या जो भी रणनीति रही हो, कह नहीं सकते कुछ। लेकिन जो है उसके हिसाब से अभी इस मुद्दे पे कम से कम बैकफुट पे जाती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ये गलत एक फाउल तो हो गया है सरकार से, ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। तो इसके चलते क्या जो हिंदू वोट है, क्योंकि हिंदुत्व की बात बीजेपी करती है, आपको लगता है कि इस पर कुछ असर पड़ेगा चुनाव में, इस तरह की चीजें? अभी तुरंत ऐसा कह पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ये मुद्दा लंबे समय तक चलता है तो शायद असर पड़े। अभी कह पाना मुश्किल, क्योंकि चुनाव बहुत दूर है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।